खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, नहीं अर्श फर्श पर ही तेरी अजमतों के चर्चे, तहे खाक लहद में भी तेरा नाम चल रहा। अल्लाह जल्ला शानुहु की हम्दो सना और मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में हदिया अक़ीदत पेश करने के बाद अल्लाह ताला का करम है कि उसने हमें अपने घर में आने की तौफ़ीक़ अता फरमाई। इंसान की फितरत है कि वो हुस्न व जमाल और ख़ूबसूरत आवाज़ की तरफ खींचा चला जाता है। इसी तरह कोई बुलंद व बाला औसाफ से मुत्तसिफ हो, उसका किरदार आला हो, उसकी सीरत अच्छी हो, अखलाक अच्छा हो, तो इंसान के दिल में उसकी मोहब्बत पैदा होने लगती है। अल्लाह ताला की मशीयत ये थी कि उसकी सारी मखलूक मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करे। अल्लाह की मशीयत ये थी। चुनाचे अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ात के अंदर मोहब्बत के जितने असबाब थे सारी जमा फरमा दी। हुस्न सूरत भी है, हुस्न सीरत भी है, किरदार भी बाकमाल है, और फिर अल्लाह ताला ने खुल्क़ अज़ीम के मनसब पर भी आपको ही फाइज फरमाया है। और जितनी खूबियाँ और जितने कमालात सारे नबियों को दी थे, अल्लाह ताला ने पूरे जोबन के साथ और इजाफे के साथ हुजूर की ज़ात में यकजा फरमा दी है। कहा जाए हुस्न यूसुफ दमे ईसा यद बैज़ादारी आँचे खूबा हवादार तू तनहादारी, कि हुस्न यूसुफ भी पाया जाता है, यद बैज़ा भी है, जितनी खूबियाँ हैं वो सारी की सारी अल्लाह ताला ने सरकार की ज़ात में रख दी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब पाक अलैहिस्सलाम को नबूवत के 11वें साल रजब की 27वीं शब पीर की रात एक सफ़र करवाया, जिस सफ़र को सफ़र मेराज कहा जाता है। और इस सफ़र के बारे में इमाम अजल इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह अलैह कसीदा बुर्दा शरीफ में फरमाते हैं, सरैत मिन हरमिन लैलन इला हरमिन, कि हुजूर की ज़ात आप रात के थोड़े हिस्से में हरम मक्का से मस्जिद अक्सा की तरफ तशरीफ़ फरमा हुए, कमा सरल बदरुफी दाजिम मिनज़्ज़ुलमी, जिस तरह अंधेरी रात में चौधरी का चांद चलता है, सरकार ऐसे तशरीफ ले, ऐसे चौधरी का चांद भी चलता है, चढ़ता है और रोशनी बखेरता चला जाता है। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, सुबहानल्लज़ी असरा, पाक है वो ज़ात जो ले गई। इसका मतलब है मेराज का दावा सरकार का नहीं, रब्बे ज़ुल जलाल का। हाँ, और जो एतराज़ करता है फिर सरकार पर नहीं खुदा पर करता है कि कैसे चले गए, रात के थोड़े हिस्से में चले भी गए वापस भी आ गए, ये कैसे हो सकता है। तो हम कहते हैं जाने जान वाला ते जाने ले जान वाला। हाँ, जैसे वो कहता है मैं ले गया, रब कहता है मैं ले गया, और रब वो है कि जो सुबहान है, हर ऐब और नक्स से पाक है, उसमें कोई ऐब नहीं, कोई उसमें नक्स नहीं है, वो ज़ात ले गई है। और फरमाए असरा बिअब्दिही, छोटी छोटी बातें मैंने अर्ज कर दी है, ये याद रखनी है, वरना मेराज वही है जो हर साल होती है। सरकार जो तशरीफ ले गए वाक़या वही है, मैंने नई मेराज कोई नहीं बयान करना। मान लो कहते पिछली बारी भी हो तकरीर तैयाद की भी हो, तो नात खां भी थी, नात 10-10 20-20 बारी पढ़ना है, 10-10 साल तो पढ़ी जा रहे हैं, उदो कोई नहीं कहते यार पिछली बारी भी तो यही पढ़ी सी। ओ भाई मेराज एक ही है, अब इस दफा कोई नई मेराज होनी, वाक़या तो वही रहना है। मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक वहाँ इमामत है, फिर आसमानों की सैर है, फिर सिदरतुल मुंतहा है, फिर उससे आगे लामका की सैर, वाक़या तो वही है। ये सिर्फ हुजूर की बारगाह में अपनी हाजिरी पेश करने सरकार हर साल आज की मेराज का हम जश्न मनाया करते हैं।
हमने तो सिर्फ हाजिरी पेश करनी है और क्या। हमारे तो लफ्ज़ महदूद हैं, वही लफ्ज़ हम बोल सकते हैं, क्योंकि हुजूर की जो मदह सराई जो तारीफ खुदा ने करनी है हर लम्हे वो नहीं हो नहीं। हम मखलूक है, हमारी वही महदूद है, वही अल्फाज है। अब फरमाया असरा बिअब्दिही, यहाँ वो बातें अर्ज करूँगा कि लोग जो एतराज़ भी करते हैं ताकि उनके एतराज़ भी दूर हो जाएं। क्या असरा बिअब्दिही, रात के वक्त अपने बंदे को ले गए। अब बाज़ लोग कहते हैं अल्लाह ने फरमाया मैं अपने बंदे को ले गया, अब्द फरमाया। तो अगर हुजूर अब्द है तो नूर नहीं, नूर है तो फिर अब्द नहीं। वो समझे कि अब्द और नूर दो जिद्दें इकट्ठी नहीं हो सकती, जिस तरह रात और दिन इकट्ठे नहीं हो सकते, अंधेरा और उजाला इकट्ठे नहीं हो सकते, अब्द और नूर इकट्ठा नहीं हो सकता। मैं कहा नहीं, आपको मुगालता हुआ है, अब्द और नूर आपस में जिद्दे नहीं है। फरिश्ते कौन है? नूरी मखलूक है। और अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है बल इबादुम मुकरमून, और तुम्हें पता नहीं फरिश्ते मेरे इज्जत वाले बंदे हैं। जब वो नूर भी हो और बंदे भी हो तो फरिश्तों की नूरानियत में फर्क नहीं आता। तो इमामुल अंबिया बशर भी है, नूर भी है। आपकी ना बशरियत में फर्क आता है ना नूर में आता है। अच्छा, ये आपने आयत कई दफा सुनी होगी, सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। पाक है वो ज़ात कि जो अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गए। फिर वहाँ अल्लज़ी बारकना हौलहू, उसके इर्द गिर्द अल्लाह फरमाते हैं हमने बरकत रखी है। तो सैर कराई क्यों? वजह क्या थी? वजह फरमाए लिनुरिया हो मिन आयातिना, अल्लाह ने फरमाया ताकि हम अपनी निशानियां दिखाएं। निशानियां दिखाने के लिए तो निशानियां दिन को दिखाई जाती कि रात को? देखे जी, किसी को दिन के वक्त चला दिल दे कहते ना उजाले से सही नजर आएगा, तो दिन में सूरज की रोशनी में निशानियां दिखानी चाहिए थी ना। रात के वक्त क्यों दिखाई? क्यों जी कारी साहब? उजाले में अच्छा देखा जाता है कि अंधेरे में? अल्लाह कहता है मैंने अपनी निशानियां दिखानी थी, इसलिए आपको सफरे मेराज करवाया, सैर करवाई, लेकिन करवाई रात को। तो रात भी सताई भी, जो तो चांद भी नजर कोई नहीं आता, चांद भी नहीं नजर आता। रात के वक्त किधर चांद है? 27वीं को तो गायब हो जाता है, ना सूरज की रोशनी ना चांद की चांदनी, तो दिखानी भी निशानियां है। या अल्लाह ये क्या हिकमत है? और कहा बंदे तुझे पता कोई नहीं, मेरा महबूब सूरज और चांद की रोशनियों का मोहताज ही नहीं है। हाँ, ये इनका मोहताज है। और ना मेरा महबूब इनका मोहताज नहीं, बल्कि सूरज चांद सितारे क्या है, कुल कायनात की रोशनी मेरे महबूब के नूर से मुनव्वर है। हुजूर के नूर से सब कुछ मिला है। इसलिए कहा जाता है या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर बिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर। ऐ साहिब जमाल, ऐ खूबसूरत चेहरे वाले, ऐ इंसानों के सरदार, बिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर, आपके रुख अनवर से चांद भी चमक उठा। फरमाया कि आप चांद की रोशनी के मोहताज है, सूरज की रोशनी के मोहताज है नहीं है। इसलिए अल्लाह ताला राती राजा असी राती बता दे, रातों रात ही दिखा दिया। अब फिर लैलन, इसका मतलब रात के थोड़े से हिस्से। कारी साहब तुझे गए सो नबियां दे बिजारात थे, कितनी देर लगी है? पाकिस्तान में ही सुबह गए थे, शामी वापस आए। और सरकार के हरम शरीफ से, हरम मक्का से मस्जिद अक्सा, उस दौर में 2 महीने लगते थे। अच्छा, रास्ते में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भी देखा, नफल पढ़े उधर। 3 जगह पर सरकार ने नफल पढ़े हैं रास्ते में, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा के दरमियान। मूसा अलैहिस्सलाम जहाँ थे, जहाँ बैतुल lahम शरीफ, नंबर 3 जो आपका सफर हिजरत मदीना तैयबा, वहाँ भी सरकार ने नफल पढ़े हैं। इसका मतलब है आज की रात नफल पढ़ना भी सरकार की सुन्नत है। सरकार ने भी की। फिर सरकार वहाँ मस्जिद अक्सा तशरीफ ले गए, सारे नबी वहाँ मौजूद है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तो 2 महीने लगते थे, लेकिन सरकार
चंद लम्हों में आ गए। फिर आसमानों की सैर की। जो मस्जिद अक्सा में पहुंचे ना, वहां सारे नबियों ने तकरीरें की हैं, सारे नबियों ने तकरीरें की हैं। आदम अलैहिस्सलाम ने की, नूह अलैहिस्सलाम ने, शीस अलैहिस्सलाम ने, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, मूसा अलैहिस्सलाम ने, सब ने तकरीरें की हैं। सरकार ने तकरीर फरमाई, आपने इमामत फरमाई, जिब्रील ने अजान दी, फिर आप आसमानों की सैर पर गए, आसमानों से अर्श पे गए, सिदरतुल मुंतहा पर गए। इतना लंबा सफर, इतनी लंबी सैर, लेकिन रब फरमाता है रात के थोड़े से हिस्से में गए। जब वापस आए तो क्या हो रहा था? कुंडी भी हिल रही थी, बिस्तर भी गर्म था, पानी भी चल रहा था। या अल्लाह, ये हुआ कैसे? आला हज़रत बोले, वो जो न थे, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। अगर आप इस जहान की जान है, जब सरकार गए तो जहान वैसे ही रुक गया, जहान वैसे ही रुक गया। इसकी मिसाल वो, एक तो ये डिजिटल घड़ी है ना, एक वो दूसरी सुइयों वाली घड़ी होती है, चलती है टिक 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 चलती रहती है। उसकी जान होती है सेल में। अगर आप सेल निकालेंगे तो जो सुई जहां है वहीं रुकी रहेगी, और जब सेल डालेंगे तो कहां से चलेगी? जहां से रुकी थी। सरकार इस जहान की जान है। जब सरकार गए तो जहान रुक ही गया, जब वापस तशरीफ लाए तो जहां से रुका था वहीं से स्टार्ट हो गया। और इसी तरह निज़ाम चलता रहा। बिस्तर भी गर्म रहा, कुंडी भी हिलती रही, पानी भी टपकता रहा, और सरकार ने बता दिया ये हमारे दम कदम से है। हुजूर मेरी तो सारी बहार है आपसे है। फिर सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप हरम काबा में आए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सीना मुबारक चाक किया गया, लेकिन आप आराम फरमा रहे थे। कहाँ पे? हजरत उम्मे हानी के घर में। सरकार रात को जल्दी आराम फरमाने के लिए आप अपने बिस्तर मुबारक पर चले गए। लोग कहते हैं देखो जो जिब्रील आए थे सरकार सुते सन, सरकार सुते सन। एदा मतलब है वे कि सरकार नू मेराज ख्वाब जो है असी क्या है, तू सरकार नू सुतिया वेख्या, जिब्रील नू जगादिया नहीं वेख्या है, तो वेख्या नहीं, जगाया उन्हें। और क्या या अल्लाह दरवाजा ते बंद है, जाना किवें? कहा खड़काना कोई नहीं, तो बगैर इजाजत है जाना भी कोई नहीं। सरकार का दर दस्तक देनी भी नहीं, क्योंकि आराम में खलल आएगा ना। जब ठक ठक होगी तो आराम में खलल आएगा। और सरकार का आराम, उसका ख्याल रखना पूछो मौला अली से, पूछो सिद्दीक अकबर से कि तेरी नींद पर वारी, मौला अली ने तेरी नींद पर वारी नमाज, और नमाज भी वो असर जो सबसे आला खतर की है, और सिद्दीक गार में जान उन पे दे चुके, और हिफ्ज़ जान तो जान वरूज गरर की है। सिद्दीक अकबर ने सांप से डसवा लिया, लेकिन अपने टांग को हरकत नहीं दी, क्योंकि सरकार की आंख न खुल जाए। हालांकि सरकार वैसे ही जाग रहे होते। आप फरमाते हैं हमारी आंख सोती है, दिल जागता रहता। और आप फरमाते हैं जब सरकार का सीना मुबारक चाक किया गया ना, अंदर दो आंखें भी थी, दो कान भी थे। दिल मुबारक में दो आंखें भी थी, दो कान भी थे। और सरकार फरमाते हैं हमारी आंखें सोती रहती है, दिल जागता रहता है। आंखें बंद ना देखना, सरकार यहां से भी देखते हैं, सरकार यहां से सुनते भी हैं, सरकार सब कुछ देखते हैं, सारा मुलाहिजा फरमाते हैं। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप तशरीफ फरमा है, आराम फरमा रहे हैं। जिब्रील अमीन आए हैं, का दस्तक नहीं देनी है और बगैर इजाजत के जाना भी नहीं है, तो क्या करे? का सुराख कर वहां से चला जाए। सुराख किया, सुराख में से आए तो आगे क्या देखा? सरकार आराम फरमा रहे हैं। का या अल्लाह अब जगाऊं कैसे, कैसे जगाऊं? ये अदब है बड़ों को जगाने का, शेख को, अपने उस्ताद गिरामी को। उस्ताद का भी अदब होता है, चाहे फीस दे के पढ़ो। हाँ जी, आज एक नया ही फलसफा आ गया, फीस देने तुम साढ़े बच्चे को क्या गया, तो फिर इल्म आता है, डिग्रियां आती हैं, इल्म नहीं आता। उस्ताद का अदब होता है, लेकिन आज कोई लिहाज नहीं है। उस्ताद को भी जलील कर देते हैं, मार भी पढ़वा देते हैं, पता नहीं क्या कुछ करते हैं, इसलिए कुछ नहीं आता है। डिग्रियां आ जाती है, इल्म नहीं आता, ना रूहानियत आती है।
उस्ताद का अदब, अगर किसी ने कोई फैज़ पाना है उस्ताद का अदब करना पड़े, चाहे किसी चीज़ का उस्ताद है, चाहे उसने मोटरसाइकिल का पंक्चर लगाना सिखाया है, वो फिर भी अदब की जगह पर। तो आज कुरान पढ़ाने वाले को कुछ नहीं समझते, साला साल पढ़ाने वाले को कुछ नहीं समझते, तो फिर उसको क्या मिलना है, उसका अदब कहाँ से होना। शेख को उठाना हो, उस्ताद गिरामी को उठाना हो, या अपने वालिदैन को उठाना हो, तरीका वो है जो जिब्रील ने सरकार को उठाकर दे दिया है। कहा या अल्लाह तेरा महबूब आराम फरमा रहा है, कैसे जगाना है? फरमाया जगाना क्या है, कब्बिल कदम है, मेरे महबूब के कदमों को बोसे देने शुरू कर दे, मेरे महबूब के कदमों को बोसे दे। और जब बोसे देने शुरू कर दिए तो हाल से कहा या अल्लाह मेरे होंठ काफूर के हैं, तो कहा तुझे पता नहीं मेरे नबी के पाँव नूर के हैं, और तेरे काफूरी होंठ हैं इसलिए कि मेरे महबूब के तलवों को चूमते रहे। और जिब्रील ने बार बार चूम के बताया है, न जन्नत की कलियों में देखा मजा जो मोहब्बत की तलियों में देखा। मैं सरकार अलैहिस्सलाम के कदमों में कौन आया है? जिब्रील। वो बड़ा होके छोटा बन रहा है, तो हम छोटे होके बड़े बन रहे हैं। बता दिया तेरी ये मेराज कि तू अर्श उला तक पहुंचा, और मेरी ये मेराज कि मैं तेरे कदमों तलक पहुंचा। ये जिब्रील अमीन की मेराज थी कि सरकार के कदमों के बोसे लिए, फिर सरकार अलैहिस्सलाम आपको लेकर चले। फिर 70,000 फरिश्ते आए, उनके झुरमट के अंदर नबी पाक अलैहिस्सलाम आपको बुराक पर बिठाया गया। आप बुराक पर बैठे और आप जा रहे हैं, और हुजूर अलैहिस्सलाम ने रास्ते में देखा मूसा अलैहिस्सलाम कब्र में नमाज पढ़ रहे हैं। सरकार शान तो मूसा अलैहिस्सलाम की बयान कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में बता रहे हैं ये कलीमुल्लाह की शान है, तो हबीबुल्लाह की शान क्या होगी? कलीमुल्लाह कब्र में जिंदा हैं तो हबीबुल्लाह की शान क्या होगी? जब वो मूसा अलैहिस्सलाम कब्र में नमाज पढ़ते हैं तो अंदाज़ा करो इमामुल अंबिया की शान क्या होगी। फिर सरकार चले, फिर आप मस्जिद अक्सा के अंदर आते हैं, सारे नबी वहाँ मौजूद हैं। मूसा अलैहिस्सलाम पहले ही होते हैं, कब्र में भी, मस्जिद अक्सा में भी, और सरकार जब गए छठे आसमान तक मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ भी पहले। हुजूर तो बुराक पर जा रहे थे, जिसकी रफ्तार इतनी तेज थी जहां नजर जाती वहां कदम जाता, तो मूसा अलैहिस्सलाम के रहते बह के गए। मूसा अलैहिस्सलाम के पास सवारी का जिक्र ही कोई नहीं आता, और दूसरा मूसा अलैहिस्सलाम फौत हो चुके हैं, हजारों साल पहले विशाल हो गया था, लेकिन कब्र में भी हैं, मस्जिद अक्सा में भी हैं, छठे आसमान पर भी हैं। बातें भी हो रही हैं, तकरीरें भी हो रही हैं, शानें भी बयान हो रही हैं। बता दिया है लोगों, नबियों को मुर्दा न समझना, नबी दुनिया से जाने के बाद भी जिंदा होते हैं, जिधर दिल चाहता है सैरे भी करते रहते हैं, वो सैरे भी करते रहते हैं। कभी कब्र में हैं, कभी मस्जिद अक्सा में हैं, छठे आसमान पर हैं, और फिर सैरे कर रहे हैं सारे नबी। कोई कहीं है, कोई कहीं है। आदम अलैहिस्सलाम भी अपने रोजे से आ गए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी शाम से चल के आ गए, सारे नबी आ गए, और आगे अंदर जलसा किया। और पहली अजान जिब्रील अमीन ने मस्जिद अक्सा में दी है, और सारे नबी जिस्मों के साथ थे। अगर जिस्मों के साथ ना हो तो फिर सरकार को इमामुल अंबिया कैसे कहेंगे? मैं जो कहूँ जी मैं ख्वाब में रात को मैंने खाना काबा में नमाज पढ़ाई है, तो मुझे इमाम काबा मान लोगे? और क्यों जी, मैं पढ़ाई ख्वाब दे विच, क्यों नहीं मानते इमाम काबा? क्योंकि ख्वाब का एतबार हकीकत में नहीं। हमारे पीर मुर्शिद मुनीर इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज मुनीर अहमद यूसुफी रहमतुल्लाह अलैह, आपसे एक बंदे ने मसला पूछा, पीर साहब कहते फलां जगह एक पीर है, वो लोगों को बैत करता है, तो उससे पूछा तुझे खिलाफत किसने दी? कहता जी मुझे ख्वाब में आके खिलाफत मिली है। तो आपने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, आपने फरमाया तो क्या कर, फिर मुरीद भी ख्वाब जी करे आकर। ख्वाब का एतबार, ख्वाब का लिहाज और है, हकीकत का लिहाज और है। जो कहते हैं ना सरकार को जिस्मानी में राज नहीं हुई, तो कहा फिर सरकार को इमामुल अंबिया क्यों कहते हो? इमामुल अंबिया का क्या मतलब है? इमामत कराई नबियों की, तो ख्वाब में कराई तो फिर क्यों कहते हो? हकीकत में करवाई है, ख्वाब में नहीं करवाई है। और फिर सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहां अजान हुई, जिब्रील अमीन ने अजान दी, सारे नबी बैठे हुए। अब इमामत करवाए कौन? सारे नबी मौजूद हैं। ये मसला है, मसला है कारी साहब, जहां मुकर्रर इमाम ना हो
और लोग इकट्ठे हो, उस वक्त इमामत का हकदार वो बंदा होता है जो सबसे बड़ा आलिम हो। जो मुकर्रर इमाम है फिर तो उसी ने पढ़ानी है ना, लेकिन किसी जगह लोग इकट्ठे हुए तो वहां सबसे बड़ा जो आलिम है वो इमामत का हकदार है। अगर इल्म में सारे बराबर हो तो फिर इमामत का हकदार वो होता है जो सबसे बड़ा कारी हो। अगर सारे कारी भी हो तो फिर उनमें इमामत का हकदार वो होता है कि जो उनमें ज्यादा नेक हो। और अगर नेकी में भी सारे बराबर हो तो फिर इमामत का हकदार वो होता है कि जिसकी उम्र बड़ी हो। फिर अगर उम्र में भी बराबर हो फिर इमामत का हकदार वो होता है जिसका खानदान सबसे आला हो। खानदान में भी सबसे अगर वो बराबर है तो जो सबसे सोना हो इमामत का हकदार वो होता है। तो मस्जिद अक्सा च की बनया, और सारे इल्म वाले और सारे कारी और सारे अच्छे नसब वाले, सारे सोने भी, सारे बुजुर्ग भी, सारे अच्छे खानदान वाले, अच्छे नसब वाले, कारी भी, आलिम भी, सारा कुछ। तो इमामत कराए कौन? सारे बैठे हुए हैं, सारे मुंतजिर है इमामत किसने करवानी है। आखिरकार जिब्रील अमीन आगे बढ़े और हुजूर अलैहिस्सलाम का दामन थामा और आगे किया का सरकार सब न लवड्डे इल्म वाले तुसी, सबसे ज्यादा सोने भी आप है, मुत्तकी भी आप है, सबसे बड़ा दर्जा भी आपका। फिर सरकार ने वहां इमामत करवाई है और ये भी बता दिया है इज्जत वाली जगह पर जब तक कोई बिठाए ना बैठना नहीं चाहिए, चाहे सोने का लुत्मा मिलता हो। ये सारे लोग सुन लें, सारे ही, मुझ समेत, चाहे नकीब हो, नादखां हो, खतीब हो, कोई भी हो, इज्जत वाली जगह पर जब तक कोई ना बिठाए नहीं बैठना चाहिए। जिथे 4 कापियां वेखी आप स्टेज ते जाके बह जाते, ये क्या तरीका कार। फिर अच्छे रहोगे कि पूछे जी तुहानू किने बुलाया जी, तुहानू स्टेज ते किने पाया, फिर चंगे रह जाओ। बेइज्जती वो महसूस ही नहीं होती। यकीन से माने मेरे सामने लोगों के हाथों से माइक खींचते और बस करते, बस क्यों नहीं करता तू, पीछे से माइक बंद कर देते, छोड़ते ही नहीं है। 10 रुपए का नोट देकर तो मुंह से राले टपकनी शुरू हो जाती। सरकार ने मेराज की रात अपनी उम्मत को बताया है और इज्जत वाली जगह पर जब तक कोई ना बिठाए नहीं बैठना चाहिए, चाहे सोने का लुकमा मिलता हो। इज्जत नफ्स भी कोई चीज होती है यार, ऐसे ही हर जगह घुस जाना, हर जगह घुस जाना। किसी ने बुलाया भी कोई फिर आ जाना जी मैनू भी दो जी, मैं भी 2 शेर पढ़ दे, और कह जी 2 शेर कह के 40-40 शेर पढ़ जाते हैं। झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसलिए याद है इज्जत, कोई भी जगह इज्जत की, ये तो मैंने एक मिसाल अपनी दी है ना, बाकी भी कहीं आप जाए जब तक कोई आगे ना बिठाए इज्जत वाली नहीं बैठना चाहिए। ये उसूल और ये ज़ाब्ता है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम आपको जिब्रील अमीन ने आगे बिठाया, आपने इमामत करवाई, जलसा हुआ, आदम अलैहिस्सलाम ने तकरीर की, नूह अलैहिस्सलाम ने की, शीस अलैहिस्सलाम ने की, सारे नबियों ने तकरीरें की हैं। इसका मतलब यह है मेराज शरीफ की रात जलसा करना नबियों की सुन्नत है, तकरीरें करना भी नबियों की सुन्नत है, सुनना भी नबियों की सुन्नत है। क्योंकि सारे ने तकरीर की तो बाकी ने सुनी भी तो है ना। ऐसे तो नहीं है कि आदम अलैहिस्सलाम तकरीर करके निकल गए, वो भी वही थे। नूह अलैहिस्सलाम की भी तकरीर सुनी उन्होंने, उसने सरकार ने सबकी तकरीरें सुनी, खुसूसी खिताब ने सबकी तकरीरें सुनी है। और सरकार अलैहिस्सलाम से पहले आदम अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे जी मैं आदम अलैहिस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं उनकी की मंजर होएगा। वैसे आपको बताऊं वो तो नबी है ना, गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह तकरीर शुरू करके कहते हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह, कहते हैं आपकी अल्हम्दुलिल्लाह सुनकर लोग गिरेबान चाक करके जंगलों को निकल जाते, कई लोग बेहोश हो जाते थे, कई लोगों के जनाजे उठाए जाते थे। ये गौस पाक हैं। तो आदम अलैहिस्सलाम ने जब तकरीर की होगी, लेकिन वो सारे हौसले वाले थे, सारे सुनने वाले थे, वो सारे नबी मौजूद थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की, कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है उसने मुझे खलील बनाया, उसने मेरे लिए आग को गुलजार किया है, उसने मुझे अपनी खिल्लत से नवाजा है, उसने मुझे बड़ा ही नवाजा है, मुझे दोस्त बनाया है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह ने मुझे तौरात अता फरमाई, अल्लाह ने मुझे अपना कलीम बनाया है, तूर पर शर्फ का जो है वो शर्फ अता फरमाया है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने कहा उसने मुझे रूहुल्लाह बनाया है, कलिमतुल्लाह बनाया है।
दाऊद अलैहिस्सलाम आए, उसने कहा मुझे आवाज़ की खूबसूरती अता फरमाई। उन्होंने कहा मेरे हाथ में लोहा भी मोम हो जाता था जब मैं तस्बीह पढ़ता था, मेरे साथ पहाड़ भी तस्बीह पढ़ते थे, परिंदे भी तस्बीह पढ़ा करते थे। कुर्बान जाए, दाऊद अलैहिस्सलाम को कितनी शान दी है और हमारे नबी की क्या शान है। वहाँ तो पहाड़ और परिंदे तस्बीह पढ़ते थे, सरकार फरमाते जब मैं रोटी का लुकमा तोड़ता वो भी तस्बीह पढ़ता, वो भी तस्बीह पढ़ता था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने कहा अल्लाह ताला ने मुझे बादशाही अता फरमाई है, हवा भी मेरे हुक्म से चलती है, चरिंद परिंद की बोलियां सिखाई हैं, मुझे हर चीज़ की बोली सिखाई है। उन्होंने अपनी शान बयान की। फिर बारी आई सदर बज़्म कायनात की, इमामुल अंबिया की, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। आपने फरमाया नबियों, ए अल्लाह ताला के प्यारो, अल्लाह के रसूलो, तुम्हारी सारी शानें मैं मानता हूँ। अल्लाह ताला ने तुम्हें जो अज़मतें भी अता फरमाई है, हमारी भी तो सुनो, क्योंकि कोई तो बनी इसराइल का नबी आया, कोई एक मोहल्ले के लिए आया, कोई एक शहर के लिए आया, कोई एक मुल्क के लिए आया। फरमाया अल्लाह के प्यारे नबियों, हमारी शान सुनो, रब ने मुझे कुल कायनात के लिए नबी बनाकर भेज दिया। हर एक के लिए नबी बनाया है, हर शहर के लिए, हर कस्बे के लिए, हर करिए के लिए, हर बस्ती के लिए, पत्ते पत्ते के लिए, जर्रे जर्रे के लिए, जिन्नों के लिए, इंसानों के लिए, फरिश्तों के लिए, हर चीज़ का नबी और रसूल बनाकर भेजा है। मैं तुम्हारी सारी शानें मानता हूँ, लेकिन एक मेरे सवाल का जवाब दो, तुम्हें ये शानें मिली हैं तो कैसे मिली, ये किसकी वजह से मिली है। उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खड़े हुए और खड़े होकर कहते हैं सरकार जो कुछ मिला है आपकी बदौलत मिला, आपकी वजह से मिला है। आला हजरत ने फिर इसका तर्जमा किया है, ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, कि जो भी मिला है ये सरकार के तवस्सुत से मिला है, सरकार के वसीले से। फिर सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इमामत करवाई, फिर आसमानों की सैर के लिए। अच्छा, आसमान के दरवाजे हैं जी, दरवाजे हैं आसमान के, हमारे लिए भी 2 दरवाजे, आपके 2, मेरे 2, अजीज साहब के, इनके सबके 2 दरवाजे हैं। कार चले गए, साथ जिब्रील अमीन भी गए, दरवाजे पे दस्तक दी, पूछा कौन है, कहा मैं जिब्रील हूँ। तो जब जिब्रील सरदार है, रोजाना आना जाना उसका काम है, आज दरवाजा नहीं खुला, कहा जिब्रील साथ कौन है, का मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज तो इमामुल अंबिया मेरे साथ है। दरवाजा खोल दिया, कहा मरहबा, खुशामदीद, वेलकम, आइए। मेराज की रतियां दूम ये दी, एक राज दुलारा आवत है, लो लाख का सेहरा सरसो हद, वो अहमद प्यारा आवत है। और मैं जिब्रील अमीन ने ये कहा, अर्शियो तुम्हारे बाग जगे, तुम्हारे बाग जागे हैं, आज सारे खड़े हो जो इमामुल अंबिया का इस्तिकबाल करना है। सरकार आए, फिर उधर आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, सलाम दुआ हुई। तो यही आदम अलैहिस्सलाम मस्जिद अक़सा में भी थे, यही आदम अलैहिस्सलाम पहले आसमान पर भी। आदम अलैहिस्सलाम ने कि रोज़े का चक्कर ला के आओ, 90 फुट दे, 90 फुट उनका कद है। उसके बाद कद घटने शुरू हुए, तो सरकार तशरीफ लाए ना, तो आपकी रहमत की वजह से रुक गए हैं। जैसे ही घटते जाते थे अड्डे अड्डे रह जाना। ये सरकार की रहमत है हमारे ऊपर, ये हमारे कदों पर भी सरकार का सदका अल्लाह ताला ने रोक दिए, वरना 90 फुट से चले थे। ये कारी साहब इतवार को होके आए, वो कहते हैं उनके आदम अलैहिस्सलाम के बेटे, मैं तो टोट टोट के थक गया, कब्र ही नहीं से मुकती, इतनी लंबी लंबी कब्रें हैं, तो कद इतने लंबे होते थे। फिर सरकार तक कद में आने रह गए, और अब ज्यादा छोटे नहीं है, घटे हैं लेकिन उतने नहीं, कोई इतना है, कोई इतना है, कोई इतना है, लेकिन इतना तो कोई नहीं हुआ। ये सरकार की रहमत का सदका। गए आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, फिर आगे गए, फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से हुई, हारून अलैहिस्सलाम से हुई, याहया अलैहिस्सलाम से, और ये सारे नबी वो थे जो नीचे भी मौजूद थे। फिर आगे ये जितना फासला है 500 साल की मसाफत का है, एक आसमान से दूसरा, दूसरे से तीसरा, 7वां आसमान तक गए, फिर आगे गए, फिर अर्श इलाही आया, सिदरतुल मुंतहा आया, और ये अर्श इलाही पर एक बैतुल मामूर है। बैतुल मामूर समझते कारी सब क्या है? खाना काबा के ऐन ऊपर एक और काबा है, और यहाँ इंसान तवाफ करते हैं, वहाँ फरिश्ते तवाफ करते हैं। यहाँ इंसान तवाफ करते हैं, वहाँ
फरिश्ते हर रोज 70,000 फरिश्ते तवाफ करते हैं, और जिस फरिश्ते ने एक दफा कर लिया दोबारा उसकी भी बारी कोई नहीं आनी। ना सरकार के रोजे पर सलाम वाले की बारी आती है, ना बैतुल मामूर पर आती है। एक रिवायत में आता है सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आप बैतुल मामूर पर पहुंचे, वहां सरकार ने फरिश्तों को भी नमाज पढ़ाई है, फरिश्तों को नमाज पढ़ाई। फिर आप जो है वो अर्श इलाही से आगे गए। सिदरतुल मुंतहा का मतलब ये है कि हमारे जो अमाल ऊपर चढ़ते हैं ना, फरिश्ते वहां तक लेके जाते हैं, और उनकी हद वही है, और खुदा की तरफ से जो पैगाम आता है ना वो भी यहीं पे आता है ना। बिल्कुल, तो फरिश्ते ना ऊपर जा सकते और ना ही जो है वो फरिश्तों से अलावा कोई ऊपर जा सकता है। ये सरकार को रब ने एजाज दिया, आप वहां से भी आगे बढ़े। वहां सरकार ने जिब्रील से कहा था, जिब्रील 10 को गल है तो मैं आगे कर रहा हूँ, क्योंकि जिब्रील अमीन ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये कहा था। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया ना, तो उस वक्त जिब्रील ने कहा, ए अल्लाह के खलील, मैं वहाँ तक जा सकता हूँ जहाँ तक कोई नहीं जा सकता, रब से कोई बात कहनी है तो बता दो। सरकार ने अपने जद्दे अमजद का भी जो इन्होंने एहसान किया था वो भी उतार दिया। कहा जिब्रील, तूने हमारे जद्दे अमजद इब्राहीम से कहा था मैं वहाँ तक जा सकता हूँ जहाँ तक कोई नहीं जा सकता, तो आज मैं वो तुम्हारा एहसान भी उतार रहा हूँ, आज मैं वहाँ तक जा सकता हूँ जहाँ तू भी नहीं जा सकता। बता, तेरा कोई सवाल है, तेरी कोई इल्तजा है जो रब से करनी है तो मैं जाकर कहूँ? तो कहा हाँ सरकार एक है जी, है क्या है? का सरकार मेरी इल्तजा ये है कि रब्बे ज़ुल जलाल से ये कहना है कि ए पाक परवरदिगार, जब क़यामत का दिन हो और पुल सिरात से गुजरना हो और उम्मत हो मोहम्मद रसूलुल्लाह की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जब आपकी उम्मत गुजरने लगे, वो बाल से ज़्यादा बारीक है, तलवार से ज़्यादा तेज़ है, सरकार रब से कहना मुझे पर बिछाने की इजाज़त दे दे, मुझे पर बिछाने की इजाज़त दे दे, मैंने अपने पर आपके उम्मतियों के कदमों के तले बिछाने। क्या सरकार ये मेरी आरजू है? तो हमारे लिए इतने एहतमाम हुए, तो आज के दिन भी अल्लाह का शुक्र अदा ना करें, आज के दिन भी जलसे न करें, आज के दिन लाइटें ही बुझा दे, सारा साल चलाते रहते हैं, फिर आज को जो है वो ख़त्म कर दे, इनको बंद कर दे। और कहा नहीं, अगर तुम एहसान नहीं मानते तो ना मानो, तुम्हारे पैरों तले फिर जिब्रील के पर भी नहीं होने, ये उन्हीं के नीचे होने जो खुशियाँ मना रहे हैं, जो सरकार के साथ मोहब्बत का दम रख रहे हैं, जो हुजूर से मोहब्बत और अकीदत रखते हैं, जो मेराज को मानते हैं, जो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की परवाज़ को मानते हैं। और सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब गए, फिर वहाँ जिब्रील अमीन रुक गए। आला हज़रत फरमाते थके थे रूहुल अमी के बाजू, थके थे रूहुल अमी के बाजू, छुटा वो दामन कहाँ वो पहलू, रिकाब छूटी उम्मीद टूटी, निगाह हसरत के वलवले थे। का फिर आगे हुजूर फरमाते हैं मैं अकेला रवाना हुआ, अकेला, जब अकेला रवाना हुआ फरमाते हैं कि 70,000 हिजाब थे। कितने हिजाब पढ़ते, और हर पर्दा जो गुजरना पड़ा वो 500 साल की मुसाफत का था, 500 साल की मुसाफत का एक पर्दा, और 70,000 पर्दों से सरकार गुजर गए। और आप फरमाते हैं कि जब मैं अर्श पे पहुंचा, तमस्सकल अर्शु बिअज़यालिही, अर्श ने मेरा दामन थाम लिया, अर्श ने मेरा दामन थाम लिया। इसलिए आल हज़रत वही कारी साहब नात पढ़ते, वही ला मकां के, पढ़ो तो सही यार, वही ला मकां के, वही सरे अर्श तख्त नशी हुए, वो नबी है जिनके हैं ये मकान, वो खुदा है जिसका मकान है, वो सरकार है जो अर्श पर गए हैं, खुदा का तो मकान है ही कोई नहीं है। बेकमाल ही कशफ़त दुजा बेजमाल ही हसन जमीओ खिसाल सल्लु अलैहि व आले। सरकार गए अपने बलगुल उला बेकमाली, अपने कमाल से वहाँ पहुँचे, तो वहाँ पहुँच के क्या मिला? नमाजें मिली ना।
ये बात तो करनी करनी, भावें तुम गुस्सा करो या भावें खुश हो। नमाजें मिली ना तो पढ़ने वास्ते मिलिया सन कि खाली मेरा शरीफ तो सुना नाजते। एक बात है ना, 50 नमाजें मिली। यहाँ एक और नुकता भी है, वो याद रखे। लोग कहते हैं मर गए तो कोई मदद नहीं कर सकता। उन्होंने कहा जो नहीं मानते तो 50 नमाजा पढ़िया करो। क्यों कि 50 से 5 नमाजें मूसा अलैहिस्सलाम ने करवाई। मैं सरकार से अर्ज किया, सरकार आपकी उम्मत 50 किधर पड़ेगी, कम करवाएं। 5 करवा के 45 कम करवा के कितनी रह गई, 5। लेकिन रब ने फरमाया, ऐ मेरे महबूब हमारा हुक्म बदलता नहीं है, आपकी उम्मत पढ़ेगी 5, सवाब 50 का ही देना। 5 पढ़ते हैं लेकिन सवाब कितने का है, 50 का है। और सरकार अलैहिस्सलाम वो तोहफा लेकर आए और आपने हमें बताया कि ये नमाज मोमिन की मेराज। मेराज का मतलब कि सरकार को मेराज हुई, खुदा का दीदार हुआ। जो नमाज पढ़ लेता है अल्लाह उसे भी अपना कुर्ब अता फरमाता है। तो आज ये वादा करके जाने, नमाज पढ़ेंगे कि नहीं, खाली जुमेदी के पंजे 5 की 5 पढ़नी है और कोशिश करनी है मस्जिद में आके पढ़नी है। जमात कभी रह भी जाती है, घर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन नमाज छोड़नी। ये आज वादा करके जाने अपने आप के साथ, मेरे साथ नहीं, अपने आप के साथ वादा करना है। या अल्लाह आज आए हैं और जिसने आज के बाद 5 नमाजें शुरू कर दी ना, समझ लो उसका मेराज के जलसे में आना रब ने मंजूर कर लिया। रब ने मंजूर कर लिया, रब ने दुआ भी कबूल कर ली, रब ने चुन भी लिया और अल्लाह ने सीधे रास्ते पर भी लगा लिया। दुआ करें अल्लाह ताला हमें सबको सीधे रास्ते पर रखे। ये जान जाए, सांस ख़त्म हो, लेकिन सजदे से सर ना उठाया जाए। जो नमाज का आदी होगा उसको मौत भी ईमान पर आती है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमारी हाज़िरी को कबूल मंजूर फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। मज़ीद नए बयानात सुनने के लिए YouTube चैनल अल्लामा सुलेमान शफीक यूसी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें।